ओके, हैरी पॉटर 6, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। इसमें बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो पीछे हमने थोड़े थोड़े ओपन किए थे। जैसे फर्स्ट चैप्टर सेवर्स स्नेप का दिख गया था हमें कि वो थोड़ा सा उसकी डबल पर्सनैलिटी है। वैसे अब आगे जाके हम इसको और क्लियरली देख सकेंगे। अब दिखाते हैं कि जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अपनी पूरी पावर के साथ वापस आ चुका और मगल्स और विजर्डली वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर रहा है, स्पेशली मगल्स के ऊपर। उनको मार रहे हैं, उनको हर जगह अटैक कर रहे हैं। और सेवर्स स्नेप, उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि सेवर्स स्नेप और मेंबर्स ऑफ डम्बलडोर एंटी वॉर जो उनसे वो सब मिल के जो उनसे ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के खिलाफ लड़े हैं। इस सब में नार्सिसिया माल्फॉय, लूसियस माल्फॉय की वाइफ, और ड्रैको माल्फॉय एक स्पेशल मिशन कर रहे हैं जिसका क्या मकसद है। वो ऐसा मिशन है जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उनको दिया है। अब इस वजह से नार्सिसिया बहुत ज़्यादा टेंशन में है और वो क्या करते हैं कि वो सेवर्स स्नेप के पास जाते हैं और उससे जो उनसे एक प्रॉमिस लेते हैं, ऐसा प्रॉमिस जो कभी टूट नहीं सकता, और अगर टूटेगा तो जो सेवर्स स्नेप है वो मर जाएगा। और क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहती, वो नहीं चाहती कहीं उसका बेटा इस सब में मर जाए। अच्छा, एक और दूसरी तरफ है डम्बलडोर हैरी को वहाँ से हैरी को उसकी जो अंकल और आंट की तरफ से आके ले जाता है और लेके कहाँ जाता है उसको, एक प्रोफेसर है हॉरिस लकहॉर्न, उसके पास लेके जाता है। और इसलिए लेके जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि लकहॉर्न जो सा है ऐसे यूनिक स्टूडेंट्स को, क्योंकि लिली पॉटर भी उसकी स्टूडेंट थी और टॉम रिडल भी उसका स्टूडेंट था, तो ऐसे यूनिक स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो इसलिए वो हॉगवर्ट्स ज्वाइन करने के लिए राज़ी हो जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब हैरी आ जाता है और पढ़ रहा होता है, स्लगहॉर्न पोशंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, तो वहाँ पे से एक पोशन की बुक मिलती है, यानी जो काढ़े प्रिपेयर करते हैं, जूसेस प्रिपेयर करते हैं, उसकी एक बुक मिलती है। उसका नाम है, उसके ऊपर लिखा होता है द हाफ ब्लड प्रिंस। और वो सबसे लाइक स्टूडेंट की होती है। जैसे क्वांटिटीज़ है, उसने डिफरेंट क्वांटिटीज़ यूज़ करके परफेक्ट पोर्शंस बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। और उसका पूरा पोर्शन का यानी जैसे इक्वेशन लिखी होती है वैसे लिखी हुई है। तो उसके थ्रू हैरी को बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिलती है और वो जो सा बहुत ज़्यादा स्लगहॉर्न की नज़रों में अच्छा साबित होने लग जाता है। एक्चुअली स्लगहॉर्न के लिए हैरी पॉटर को डम्बलडोर ने ये मिशन दिया है कि उस स्लगहॉर्न से वो मेमोरी लेगा जो टॉम रिडल और उसकी थी बचपन की। तो उसके थ्रू वो जो उनसे ज़्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं कि एक्चुअली लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कैसे इमोर्टल हुआ। अब आगे हम जाते हैं तो देखते हैं कि जो हैरी जोन्स है वो वोल्डेमॉर्ट की एक मेमोरी देखते हैं। वो मेमोरी जिसमें स्लगहॉर्न टॉम रिडल को मना कर रहा था कि नहीं जी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो एक्चुअली वो झूठी मेमोरी होती है, वो मैनिपुलेट की गई मेमोरी है जो उनसी डम्बलडोर को दी गई है। अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट जो सा है वो दिखाया गया एक्चुअली एक ऑर्फनेज है और उसको जो सा है वो वाली सारी मेमोरी दिखाते हैं जिसमें डम्बलडोर जो सा है हैरी को टॉम रिडल को एक ऑर्फनेज से लेके आता है और सारा कुछ करता है। अब हैरी को डम्बलडोर लेके जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जैसे आइलैंड है, वहाँ पे लेके जाता है। और वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे एक मैरापॉप्स लॉकेट है जो सी उसने, यानी उसको ये लगता है कि जो सी है यही एक चीज़ है जो उनसी हॉक्रेक्सिस में शायद इंक्लूड की जा सकती है, क्योंकि टॉम राइडर की कुछ मेमोरीज़ के अंदर वो जगह भी थी जो वो एडमायर करता था। तो वहाँ जाते हैं और वहाँ उनको मैरापॉप्स लॉकेट मिल जाता है जहाँ पे डम्बलडोर एक पोशन पीता है पॉइजनस, जिसकी वजह से बहुत कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, इससे भी पहले अगर एक पॉइंट देखा जाए तो रॉन और हरमाइनी का सीन भी चल रहा है कि वो आपस में, लेवेंडर है लड़की, उसके साथ वो अटैच हो जाता है और हरमाइनी जेलस होने लग जाती है। दूसरी तरफ हैरी जो सा है वो जिनी वीजली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इन सब की एक अलग स्टोरी चल रही है। और इस सब के दरमियान ड्रैको माल्फॉय जो है वो डेथ ईटर्स को एक कबर्ड के थ्रू, एक कबर्ड जो किसी और जगह पे और दूसरी कबर्ड कहीं और है, इन दोनों के अंदर कनेक्शन है, वो सेम कबर्ड्स थी, इसलिए एक कबर्ड में अगर कोई जाता है तो वो दूसरी कबर्ड से निकल सकता है। तो ड्रैको माल्फॉय उसको खोल के डेथ ईटर्स को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है ताकि डेथ ईटर्स आ जाए हॉगवर्ट्स के अंदर और वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का दिया हुआ मिशन पूरा कर सके। अच्छा, उसके बाद हैरी और जब डम्बलडोर वापस आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं जी ड्रैको माल्फॉय ने डेथ ईटर्स को ले आए हॉगवर्ट्स वापस, हॉगवर्ट्स ले आए और उस कबर्ड के थ्रू। और डम्बलडोर हैरी को छुपा देते हैं वहाँ पे। ड्रैको और कुछ डेथ ईटर्स आ जाते हैं। ड्रैको के अंदर कहीं ना कहीं एक गुड बॉय और बैड बॉय की दो इमेजेस हैं, जिसकी वजह से वो डम्बलडोर को नहीं मार पाता। लेकिन उसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो डम्बलडोर की स्टिक को अपने स्पेल के थ्रू गिरा देता है।
और उसी दौरान सेवेरस स्नेप आके डंबलडोर को अटैक करता है और मार देता है। अब हैरी को यही लगता है कि सेवेरस स्नेप ने ही डंबलडोर को मारा है। उसके बाद हैरी जो उनसे है वो सेवेरस स्नेप के पीछे जाता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है उन्हीं स्पेल से जो द हाफ ब्लड प्रिंस के अंदर लिखे हुए थे, जो स्पेशल वो लिखे हुए थे, स्पेल्स लिखे हुए थे उन्हीं के थ्रू। एक्चुअली वो स्पेल्स सेवेरस स्नेप के खुद ही थे। सेवेरस स्नेप ही हाफ ब्लड प्रिंस था, क्योंकि हम देखते डेथ ईटर्स या प्योर ब्लड जो उनसे जितने भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ है वो सब प्योर ब्लड है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि सेवेरस स्नेप हाफ ब्लड था। वो यानी उसके अंदर वो दूसरी एबिलिटी भी मौजूद थी, इसलिए जो उनसा है वो हैरी के कहीं ना कहीं करीब है। अब हैरी जो उनसे वापस आता है आफ्टर द फ्यूनरल ऑफ डंबलडोर। वो देखता है कि जो लॉकेट हमें उससे मिला था वहाँ से, जो डंबलडोर वो लेने गए था, वो किसी RAB का है और वो नाम नहीं जान पाते कि वो कौन है, लेकिन वो कहते हैं कि जो लॉकेट है ये झूठा है और ये लॉकेट एक्चुअली किसी और के पास है और यहाँ पे कोई और झूठा लॉकेट रख दिया गया है उस आदमी की तरफ से जिसने RAB लिखा है, ताकि जो असल है उसको लेके जाके तोड़ दिया जाए। तो किसी ने इन्हें हेल्पिंग हैंड है कोई। अच्छा, उसके बाद ये सारा इस सब में है। इसके अंदर एक और सीन भी आता है जिसमें ड्रैको माल्फॉय पे हैरी अटैक करता है एक ऐसे स्पेल के थ्रू जिससे वो यानी मरने वाला हो जाता है और उसके वक्त सेवेरस स्नेप उसको आके बचाता है। ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड नॉवेल्स हैं। इसमें अगर आप नॉवेल्स और फिल्म देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली पता चलेगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ। अगर मैं कोई पॉइंट्स मिस कर जाती हूँ या फिर अगर मैं कोई गलत बात आ गई तो आप प्लीज़ मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं और आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। थैंक यू।